भक्तों के मन में ये शंका रहता है कि हम जो मंदिरों में जाके परिक्रमा करते हैं, चक्कर लगाते हैं, इसका कारण क्या है, और बाकी हम 4 परिक्रमा ही क्यों करते हैं मंदिरों में जा कर के, इसके नियम क्या है और क्यों करते हैं। और किसी ने प्रश्न पूछा था कि हम शिव जी के मंदिर में जा कर के अर्ध परिक्रमा ही क्यों करते हैं, शिव जी को हम संपूर्ण परिक्रमा क्यों नहीं लगाते, उनको हम आधा परिक्रमा क्यों करते हैं। तो इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए श्रवण करते हैं, शास्त्रों में क्या लिखा है। शास्त्रों में हमें ये बताया गया है, हरिभक्ति विलास हमारे वैष्णवीय एक संविधान है जिसमें हमारे वैष्णवीय विधानों के बारे में विशद रूप से चर्चा किया गया है। उस हरिभक्ति विलास के अष्टम समुल्लास में ये चर्चा किया गया है। 395 श्लोक। प्रदक्षिणाम ये कुर्वन्ति भक्ति युक्तेन चेतसा नते यमपुरम यान्ति पुण्यकृताम गतिम। स्पष्ट रूप में यहाँ पर बोला गया है कि प्रदक्षिणाम ये कुर्वन्ति भक्ति युक्तेन चेतसा नते यमपुरम यान्ति पुण्यकृताम गतिम, कि जो एक बार श्री हरि के मंदिर में जाकर के परिक्रमा लगाते हैं उनको यमपुर दर्शन करने के लिए यमलोक में जाना होता नहीं है। वह क्या करते हैं, भक्ति युक्त हो करके जब मंदिर की परिक्रमा करते हैं तो वो यान्ति पुण्यकृताम गतिम, वे वैकुंठ लोक में उन्नत गति को प्राप्त करके वैकुंठ में चले जाते हैं। इस प्रकार से अगर हमें यमयातना से मुक्ति चाहिए तो मंदिरों में जाकर के परिक्रमा करना बहुत जरूरी है। आगे और भी कहते हैं कि प्रदक्षिणस्तत् यह कुर्यात् हरिम भक्ता समन्वितः हंस युक्त विमानेन विष्णुलोकम सगच्छति, कि जो भक्त जाकर के विष्णु मंदिर में परिक्रमा करते हैं, प्रदक्षिणस्त यह कुर्यात् हरिभक्त्या समन्वितः हंस युक्तेन विमानेन विष्णुलोकम सगच्छति, कि हरि मंदिर में जाकर के जो भक्त परिक्रमा करते हैं अंतिम समय में हंस युक्त दिव्य विमान आकर के उनको विष्णुलोक में ले जाते हैं। विष्णुलोक से हंस युक्त दिव्य विमान आकर के उनको स्वागत करके वैकुंठ में ले जाते हैं। एकम चंड्याम रवौ सप्त तिस्रो दद्या विनायकौ चतस्रः केशव दद्यात् शिवे तद्यर्थ प्रदक्षिणम। यहाँ पर कहते हैं कि मंदिरों में जाकर के हम जब गौरी मठ में जाते हैं या किसी कृष्ण मंदिर में जाते हैं, किसी विष्णु मंदिर में जाते हैं, तो वहाँ जाके हम 4 परिक्रमाएं क्यों लगाते हैं। गौरी मठ मंदिरों में 4 परिक्रमाएं क्यों लगाते हैं, 5 क्यों नहीं। तो इसके उत्तर में हरिभक्ति विलास में कहा गया है कि एकम चंडाम रवौ सप्त तिस्रो दद्वा विनायकौ चतस्रः केशवे दद्यात् शिवे तत् अर्ध प्रदक्षिणाम। नरसिंह पुराण का ये श्लोक है। नरसिंह पुराण में ये बताया गया है कि सूर्य भगवान को 7 बार प्रदक्षिण करना चाहिए, विष्णु को 4 बार करना चाहिए, गणेश जी के 3 बार प्रदक्षिण होती है और चंडी माता को 1 बार और महादेव जी को अर्ध परिक्रमा की जाती है। फिर से ध्यानपूर्वक सुनिए आप कि सूर्य भगवान के लिए 7 बार प्रदक्षिण की जाती है, विष्णु भगवान के मंदिरों में जाकर के हम 4 बार परिक्रमा करते हैं और गणेश जी को हम 3 बार करते हैं, चंडी माता को 1 बार करते हैं और महादेव जी को अर्ध बार परिक्रमा करते हैं। परंतु वैष्णवीय सिद्धांत के अनुसार अगर किसी गौरी मठ में शिव जी के मंदिर है तो वह रुद्र भगवान नहीं है, वह वैष्णवानम यथा शंभु है, वैष्णव है। वैष्णव होने के कारण हम उनको पूर्ण परिक्रमा भी कर सकते हैं। परंतु अगर वो सदाशिव है तो ही, क्योंकि शिव में भी बहुत से प्रकार के शिव जी होते हैं, 11 रुद्र होते हैं, तो उनमें जो सदाशिव जी है वे वैष्णव श्रेष्ठ है, इसीलिए वैष्णव सदाशिव जी को हम पूर्ण परिक्रमा कर सकते हैं। परंतु जो रुद्र है, जो महादेव है, इनको हम इनके शिवलिंग में जाकर के संपूर्ण परिक्रमा करेंगे तो उसमें हमें दोष लगेंगे।
चतुर्वारं भ्रूमे वत्स जगत्सर्वं चराचरं भ्रांतं भवति विप्राज्ञा तत्तीर्थगमनाधिकः। यहाँ पर बताया गया है स्कंद पुराण में कि विष्णु मंदिर में जाकर के 4 बार परिक्रमा करने मात्र से क्या होता है कि वे समस्त तीर्थों में जो तीर्थ यात्रा की जो फल है वह सब फल प्राप्त करके वे विष्णु लोक में चले जाते हैं। तो अभी हम चर्चा करते हैं कि ये जो भगवान शिव मंदिर में हम जाकर के उनको अर्ध परिक्रमा क्यों करते हैं, तो शास्त्रों में क्या ऐसा निर्देश है। तो हाँ, कर्मकांडीय शास्त्र में ऐसा बिल्कुल निर्देश है कि शिव मंदिर में जाकर के हम पूर्ण परिक्रमा ना करें, अर्ध परिक्रमा ही करें। कारण ये है कि जो सोम सूत्र है, सोम सूत्र को लांघने की निर्देश नहीं दिया गया। अब सोम सूत्र क्या है? शिव जी को चढ़ाया हुआ जल जिस ओर से गिरता है वही सोम सूत्र है। शास्त्र में यह कहा गया है कि अर्ध सोम सूत्रा तमित्रर्थ शिव प्रदक्षिण कुर्बन सोम सूत्र न लंघयेत इति वाचनांतरात्। शिवलिंग की जो निर्गमनी है उसको सोम सूत्र कहते हैं। इसका उल्लंघन करने से दोष लगता है। मतलब जब हम जल चढ़ाते हैं शिव जी को, तो जल जिस एक नाली के प्रकार के जो होते हैं उस नाली के द्वारा जहाँ जल गिरते हैं नीचे, उसको सोम सूत्र कहते हैं और उसको लांघना शास्त्रों में मना किया गया है। परंतु पहले भी चर्चा किया हमने कि अगर आप किसी वैष्णव के मंदिर में जाते हैं, वैष्णवीय मंदिर में जाकर के वहाँ शिव जी के मंदिर आपको मिलते हैं, तो वहाँ जाके आप पूर्ण परिक्रमा लगा सकते हो, क्योंकि वहाँ के जो शिव जी है वे सदाशिव है। और वह सदाशिव कौन है? वैष्णवानम यथाशंभु, वैष्णवों में अग्रगण्य है और वैष्णवों की परिक्रमा पूर्ण परिक्रमा होती है। तब आप वैष्णवीय मंदिर मठों में जाकर के अगर आप शिव जी के मंदिर मिलते हैं तो वहाँ जाके आप पूर्ण परिक्रमा कर सकते हो। जैसे श्रीधाम मायापुर में श्री योगपीठ जो श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान है, वहाँ जो शिव जी के मंदिर है, क्षेत्रपाल शिव जी के मंदिर है, वहाँ जाकर के आप पूर्ण परिक्रमा कर सकते हो, क्योंकि वह सदाशिव जी के मंदिर है और सदाशिव वैष्णवों में अग्रगण्य है और वैष्णवों की संपूर्ण परिक्रमा होती है। हमारे संस्थान के संस्थापक नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति दैत माधव गोस्वामी परम गुरु महाराज जी ने श्रीधाम मायापुर में प्रवेश द्वार में ही क्षेत्रपाल शिव जी के मंदिर के उन्होंने प्रतिष्ठा की। तो वहाँ क्षेत्रपाल शिव जी के पूर्ण परिक्रमा होती है, 4 परिक्रमाएं होती है, क्योंकि शिव जी वैष्णवों में अग्रगण्य है। हाँ, अगर आप कर्मकांडीय मंदिरों में जाते हैं तो वहाँ जाके आपको अर्ध परिक्रमा ही करनी चाहिए, क्योंकि वह सदाशिव जी नहीं है, वह वैष्णव शिव नहीं है, वह रुद्र शिव।